हम सभी दान को श्रेष्ठ कर्म समझते हैं एवं दान की महिमा एवं पुण्य से परिचित हैं। परंतु ये प्रश्न सदैव खड़ा होता है कि दान के लिए सुपात्र और कुपात्र कौन है। क्या अनुचित और कुपात्र को दान देने से दान देने वाले को भी पाप लगता है? गीता में दान 3 प्रकार का बताया गया है: सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। उचित समय पर तथा उचित स्थान पर किसी ऐसे सुपात्र को सत्कार पूर्वक दिया हुआ दान जिससे किसी प्रतिफल की आशा न हो, सात्विक दान कहलाता है। प्रतिफल की आशा से या भविष्य में किसी लाभ की आशा से दिया हुआ दान और जिसे देने में दुख होता हो, ऐसा दान राजसी दान होता है। गलत स्थान और गलत समय पर कुपात्र को बिना उचित सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान तामसिक दान है। सुपात्र को दान देना एक शुभ कर्म है, परंतु कुपात्र को देना अशुभ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सुपात्र कौन है? गरीब, रोगी, अंगहीन यानी अपाहिज, अनाथ, कोढ़ी, विधवा या कोई भी जरूरतमंद, विद्या और कला कौशल की वृद्धि, गौशाला, अनाथालय, अस्पताल आदि दान के सुपात्र हैं। अगर कोई व्यक्ति दान लेकर उस धन को शराब, मांस, तंबाकू, जुआ, सट्टा, व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में लगाता है और उससे उसके मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर की हानि होती है, अतः उसे सुख के बजाय दुख भोगना पड़ता है, इसमें भागी दान देने वाला भी होता है। जैसे पत्थर की नाव में बैठने वाला तथा नाव दोनों ही डूबते हैं। अथर्ववेद का मंत्र है, न पाप त्वाय राशि, अर्थात मैं पाप कर्म के लिए कभी दान न दूं। महाभारत का श्लोक है, धनिने धनम मां प्रयच्छ दरिद्रान भर कौन्तेय। हे युधिष्ठिर, धनवानों को धन मत दो, दरिद्रों की पालना करो। भरे पेट को रोटी देना उतना ही गलत है जितना स्वस्थ व्यक्ति को औषधि। रोटी भूखे के लिए है और औषधि रोगी के लिए। समुद्र में वर्षा हुई व्यर्थ है। सृष्टि में ईश्वर का ऐसा नियम है, जब कोई किसी को जितना सुख पहुंचाता है, ईश्वर के न्याय से उतना ही सुख उसे भी मिलता है। इसलिए दान का उद्देश्य प्राणियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचाना होता है। कठोपनिषद में लिखा है, ऐसा दान जिसके लेने से लेने वाले को सुख न मिले, देने वाले को भी आनंद नहीं मिलता। तैत्रेय उपनिषद में प्राचीन काल का एक दीक्षांत भाषण है। उसमें आचार्य अपने शिष्य को स्नातक होने पर और उपदेश के साथ साथ यह भी उपदेश देते हैं, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। अर्थात यदि दान देने में श्रद्धा है तो दान देना, यदि श्रद्धा नहीं है तो भी दान देते रहना, संसार में यश पाने के ख्याल से भी दान देना, दूसरे लोग दान दे रहे हैं उन्हें देखकर लज्जावश भी दान देना, इस भय से भी दान देना कि यदि नहीं दूंगा तो परलोक न सुधरेगा, कमाया हुआ धन भी सार्थक न होगा, इस विचार से भी दान देते रहना कि गुरु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि दान दूंगा। मनुस्मृति का श्लोक है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, वार्यन्गो महीवासस्तिल कांचन सर्पिशाम। संसार में जितने भी दान हैं, अर्थात जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। महर्षि दयानंद लिखते हैं, यदि ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ा करके दक्षिणा लेता है या यज्ञ करवा के दक्षिणा लेता है और इस प्रकार से अपनी आजीविका करता है तो यह उत्तम कार्य है। यह दान नहीं कहलाता। बिना कुछ किए अपने निर्वाह अर्थ दूसरों से धन या पदार्थ लेना नीच कर्म है। यानी कि हर एक मनोदशा में हमें दान का कर्म करते रहना चाहिए, परंतु यह देखकर कि वह दान पाने वाला सुपात्र है, कुपात्र नहीं।
आर्यावर्त कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।